नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन और वैल्यू नेशन पॉडकास्ट पे। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा। एक बार फिर से तरुण मिश्रा एंड फ्रेंड्स महीने भर के बाद आपको आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, डेटा वाली जी और रिपोर्टर वाली जी वापस आज शो पर आ गई हैं। क्यों आई हैं? कुणाल कामरा जी ने इतना बड़ा बवाल कर दिया कि क्या करें, किसी को बनारस से तो किसी को झारखंड से, जमशेदपुर से वापस बुलाना पड़ा कि आइए, ये जरूरी है थोड़ा सा। एक हमारे थे, वो एक्चुअली नक्सल पकड़ने गए, नक्सल क्षेत्र में गए थे, उनको थोड़ा सा किडनैप कर लिया गया है वहाँ नक्सलवादी द्वारा, तो आज शो में पधार नहीं पाए हैं वो। तो उनकी जगह आपको फिर से ग्रैंड स्टैंड वाले भैया हमारे दिखा दीजिए एक बार। ग्रैंड स्टैंड वाले भैया कौन से वाले? देखिए, पिछली बारी बहुत टिप्पणी दे रहे थे मर्डर केस पे, आज भी देने बैठे हैं। तो स्वागत करिए अंकिता जी का एक बार फिर से शो पे, और साथ ही साथ सुभद्रा जी का। और सवर जी, आप मिल ही लिए ग्रैंड स्टैंड। और इससे पहले हमेशा की तरह जो गड़बड़ी मचाते रहते हैं पीसीआर पे मानिक खजूरिया। अभी साउंड बता रहे हैं, 4 दिन पहले यहाँ सेटअप लगवाया है, साउंड ऑन ही नहीं करा था भैया जी ने। हमारे भाई को ब्लेम डालना, कहीं भी डालेगा, कुछ नहीं देखता कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। ब्लेम तो हमने क्या, ब्लेम तो यहाँ कुणाल कामरा जी ने डाला है, जिसपे भी चर्चा करेंगे। किस किस पर डाला है? मोदी जी पर डाला है, एकनाथ शिंदे पर डाला है, अमित छोड़ा किसी को नहीं भाई। उनको एक ही उनके टारगेट्स रहे हैं बहुत टाइम से, जिसके ऊपर वो अपनी न्यूज लपेटते हैं। हाँ। बस वो एक ही स्पेसिफिक चीज को टारगेट करेंगे और उसी के अगेंस्ट बोलेंगे, स्पेसिफिकली तब जब उनको फेवर पे टाइम मिल रहा होगा। या जैसा आप हमें पीछे कह रहे थे कि जब कहीं बाहर से इंटरनेशनल फंडिंग आती है कि भाई काम करो, तभी जाके ये सारे एक्टिव होते हैं। जॉर्ज सोरोस फंड, कौन सा फाउंडेशन फंड है, क्या है उसका नाम, वो उसी में से आता है ना। हाँ, सारे लेफ्टिस्ट वाले यही करते हैं भाई। फंडिंग मिलती है तभी एक्टिव होते हैं, तभी अपने काम करते हैं। आज जो है हम एक थोड़ा नया चेंज लेकर आए हैं। यूजुअली हम लोग जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के आर्टिकल पढ़ते हैं, मगर हमने कहा कि कलिंगा वर्ल्ड वाइड में एआई का इंटीग्रेशन होना चाहिए। हमने बहुत सर्च किया कि कुणाल कामरा ने क्या किया, उसकी एक समरी मिल सके। कोई न्यूज़ चैनल हमें नहीं दे पाया। ये ग्रॉक के कागजात हैं, हमारे इलॉन मस्क के एआईजी के। आज उनकी हम एक रिपोर्ट पढ़ेंगे यहाँ पे। वो कहती है कुणाल, और दिस इज थैंक्स टू ग्रॉक। ग्रॉक भी एक अलग कंट्रोवर्सी। ग्रॉक आजकल गाली वाली बक रहा है। वो गाली नहीं, उसने बहुत कुछ कर दिया अब तक। बच्चा हो गया है। गंदा बच्चा हो गया है वो। गंदे लोगों से बात करेगा तो ऐसे ही सीखेगा ना उनसे। अब और क्या, बंदा सामने गाली देगा, वो भी तो इंसानों की तरह एक्ट करना सीख रहा है ना उस तरीके से। ट्विटर पे कौन सा क्या डेटा उठा ट्विटर पे गालियां ही होती है मोस्टली। और तुम ये सोचो कि ट्विटर के ऊपर लिटरली 18+ चीजें अलाउड है, उसका भी डेटा उठा रहा है तो वो इन सबको सीखने लग गया, फिर इसी तरीके से सबके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। अभी क्या देखते हैं कि यहाँ पे ग्रोक ने क्या लिखा है। लिखा तो अच्छा है इसने, मगर पढ़ देते हैं एक बार जनता के लिए। कुणाल कामरा, एन इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन नोन फॉर हिज प्रोवोकेटिव पॉलिटिकल सटायर, हैज मेड न्यूमरस स्टेटमेंट्स ओवर द ईयर। अरे, since your question is broad and doesn't specify particular event or time frame, अच्छा करो, I'll provide an overview of some of his. हाँ, तो recent statement का उसने देखो दिया, उसने वही है, ठीक है। March 25 controversy with Eknath Shinde. In March 2025, Kunal Kamra stirred a major political storm in Maharashtra with a stand-up performance at Mumbai's Habitat Studio. During the show, he performed a parody of Bollywood song भोली सी सूरत पागल from दिल तो पागल। हाँ, सुन रहा था मैं पीछे भी बैठा हुआ। भाई साहब इतने क्रिंज गाने बनाए हुए हैं, लेकिन उसने शॉर्ट्स इसके भी हिसाब काट से दिए। पॉइंट टू पॉइंट गाने बनाए हैं। देखो, क्रिएटिविटी तो है। ये भी कांट डिनाई। क्रिएटिविटी तो है इसके अंदर, मगर चलिए आगे पहले इस पे पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर आते हैं। Certainly referring to Maharashtra's Deputy Chief Minister Eknath Shinde as a गद्दार. ट्रेटर। The lyrics included lines like मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर आए, alluding to Shinde's 2020 split from Uddhav Thackeray's Shiv Sena faction. This led to outrage from Shinde's supporter, with Shiv Sena workers vandalizing the venue and an FIR filed against Kamra for defamation and inciting public mischief. ठीक है, कामरा ने रिस्पॉन्ड क्या किया है इस पर? ही कहते हैं, आई विल नॉट अपोलोजाइज, व्हाट आई सेड इज एग्जैक्टली व्हाट मिस्टर अजीत पवार, द फर्स्ट डिप्यूटी सीएम, सेड अबाउट एकनाथ शिंदे। योर इनएबिलिटी टू टेक अ जोक। अच्छा, आई डोंट फियर दिस मॉब एंड आई विल नॉट बी हाइडिंग अंडर माई बेड वेटिंग फॉर दिस टू डाई डाउन। आपसे शुरू करते हैं, क्या कहना है आपका इस चीज के ऊपर? सबसे पहले पहला तो खतरा बढ़ रहा है कुणाल जी पे, सब पे। सब अच्छा, हम लोगों पे भी, हाँ, हम भी उसी लाइन के अंदर ही हैं। तो सब सेफ चलते, पहला। और दूसरा, मेरे को लगता है कि
एक पॉइंट है कि कॉमेडी अपनी जगह पे रहे तो ठीक है, किसी को ऐसे डिग्रेड ना किया जाए। क्योंकि आपने भले ही बहुत लोग कह रहे हैं कि इन्होंने तो नाम भी नहीं लिया है, ये भी नहीं किया है, बट सबको पता है कि किसको बोला गया है। और भले ही पॉलिटिशियंस आपस में कुछ भी कहते हो, लेकिन आप कोई वो नहीं होते हो कि जाके किसी को भी डिग्रेड करो। ये वही बात हो जाती, जैसे समय राणा वाले भी केस में सेम चीज़ हुआ था। उसने बहुत गलत लैंग्वेज का यूज़ किया था। वो किसी को उस टाइम वो नहीं कर रहा था कि पुश डाउन नहीं कर रहा था या कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन शब्द, वही चीज़ यहाँ पे भी हुई है कि शब्द गलत बोले गए हैं। शब्द थे क्या स्पेसिफिकली उसमें? बेसिकली उसने बहुत उस पर्टिकुलर शो में उसने बहुत सारी चीज़ें को कवर अप किया था, ठीक है। उसने महाराष्ट्र इलेक्शन में जो पहला तो स्प्लिट जो हुआ था उस पर भी रिमार्क्स किए कि इलेक्शन जीतने के लिए किसी के बाप को भी अपनी पार्टी में ले आते हैं, ये भी क्या कहा। और फिर एनसीपी जो स्प्लिट हो गई, शिवसेना जो स्प्लिट हो गई, उस पर भी रिमार्क्स किए। फिर जो उसका ओला वाला जो कंट्रोवर्सी था फाउंडर के साथ, अच्छा, भविष्य हाँ। तो वो भी उसने किसी को भी एक बार प्लेन में भी तो मिला था, किसी को एक बार प्लेन में मिलके उनके साथ वीडियो अर्नब जी, डाल रहा था। अर्नब जी हमारे अर्नब जी वो अलग क्रेजी सीन थी। मैं एक बार उसके बाद इसको इंडिगो ने बैन कर दिया था, पूरा बैन कर दिया था। मैं यहाँ पे अर्नब जी को नमस्कार बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर पॉप नेशन स्टूडियो की तरफ से अर्नब गोस्वामी जी, हमारे पास ही आपका स्टूडियो बना है, कभी आते जाइए तो आइए, पहुंचिए, सब मिलेगा। कंटिन्यू। तो और उसने 3 गाने बनाए थे, अच्छा, ठीक है, और सारे बॉलीवुड से अडेप्ट थे, अलग अलग मूवीज से। और उसको बेसिकली पीएम मोदी को भी बोला उसने। और अभी तो स्पेसिफिकली उसने 3-3 मिनट्स की वीडियोस भी काट ली हैं, वो Shorts चला रहा है। हाँ, वो वीडियोस जो उसने पोइट्री है, ये जो भी सिंगिंग की थी। और महाराष्ट्र वाले में तो उसने ये भी जो अभी शो जहाँ पे उसने किया था हैबिटाट में, वहाँ पे जो तोड़फोड़ हुई है उसकी भी फुटेजेस ऐड की हुई हैं। तो ये सब चल रहा है। प्रॉब्लम ये कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहा है और कह रहा है कि हमारा राइट है, एंड इफ यू डोंट हैव द एबिलिटी टू टेक अ जोक, तो फिर उसके वजह से मैं अपनी राइट्स को जाने नहीं दूंगा। लेकिन फिर इसके सारे जैब्स, सटायर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों पॉइंटेड होते हैं? तो अगर तुम जोक कर रहे हो, तुम सिचुएशन पे जोक करो, तुम पॉलिटिकल पार्टी पे भी जोक करो, टेक नेम्स, बट देन व्हाई इज इट पॉइंटेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन? यही मेरा पॉइंट था। ऐसा क्यों है कि तुम्हारी सारी कंट्रोवर्सीज समहाउ अलाइन करती है टुवर्ड्स द लेफ्टिस्ट माइंडसेट? और जैब्स भी ऐसे कि वो पर्सनल अटैक्स हैं। मोदी के बारे में चाय वाली टिप्पणी करना या फिर एकनाथ शिंदे को ट्रेटर बोलना, ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं यही दिखा रही है कि तुम जानबूझ के ऐसे अटैक्स कर रहे हो कि वो किसी एक माइंडसेट को ट्रिगर कर रहा है, और कहीं ना कहीं तुम लोगों को भड़का रहे हो। तो ये नहीं करना चाहिए ना। व्हेन यू हैव अ प्लेटफॉर्म यू हैव टू यूज इट वाइजली। तो वो इसी प्लेटफॉर्म को ऐसा यूज कर रहा है कि मतलब ये उसकी स्टार्टिंग से चीज रही है कि वो बीजेपी को टारगेट करता है। हाँ। अभी का पॉइंट ये है कि उसने इतना नीचली सिर्फ एक ही बंदे को इतना इनडायरेक्टली घुमा फिरा के टारगेट किया हुआ है ना, इस हर बंदे को समझ भी आ रहा है कि चल ठीक है, इसने उसका नाम नहीं लिया लेकिन बोला इसी के बारे में है। और उसी टाइम पे जब ये सब चीजें हुई थी, उसने पहले भी प्रमोशन पे ही कुछ वीडियोस अपनी ऑनलाइन डाली थी, जिसको देख के शिंदे के लोग वहां पहुंच गए थे तोड़फोड़ करने। और अरे इतना ये नहीं नहीं, इनफैक्ट अभी अंकिता ने भी जो बोला कि वो छोटी छोटी क्लिप्स बना के डाल रहा है, इसका हमेशा है, ये कुछ ना कुछ करता है एंड देन ही रिफ्यूजेस टू अपोलोजाइज। अभी भी आफ्टर रिफ्यूजिंग टू अपोलोजाइज इसने डाल दिया ट्विटर पे एक दूसरा वो हम होंगे कामयाब वाला सॉन्ग डाल दिया, जिसमें अगेन मतलब इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक कि इतना अनअपोलोजेटिकली कि तुम्हें जो करना है करो। अरे उसको भी पता है ना, बीजे सोरोस भैया बैठे हैं, इतना कुछ भी ना नहीं कुछ है। अपना निकाल उसने पर्टिकुलरली जो पर्टिकुलर इंसान को बोला तो बोला, लेकिन उसने हिंदुइज्म पे भी बहुत कुछ रिमार्क्स कर दिए। उसने एक जगह तो ये भी स्टेटमेंट दे दी, अगर हिंदुइज्म को बचाना है तो हिंदू से बचाओ। अबे भाई इसको पकड़ो। उसने कुछ अगरबत्ती का बोला था ऐड कि अब तो इलेक्ट्रिक अगरबत्ती भी आ गई हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत है? तो उसका थोड़ा सा था कि इसमें पता ही था कि उसको कंट्रोवर्सी मिलेगी,
पहला बात तो अगर कंट्रोवर्सी उसको पता नहीं होता कि वो जो बोलने वाला है उसमें कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके नहीं बैठता। ठीक ये है, बात तो है, लास्ट ये में बात उसने तो है। सबसे पहले उसको हमेशा पता होता है उसको कंट्रोवर्सी मिलेगी तभी वो काम करता था। कंट्रोवर्सी जब तक नहीं है तब तक नहीं करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन की भी। भी किताब कौन सी, लाल वाली जो राहुल जी हमेशा लेके पार्लियामेंट पहुंच जाते मुझे लग रहा राहुल जी खास उनके लिए लेकर आए थे कि भाई इसी को लेके जाना तुम बेटा कल सुबह सुबह। अब देखो ये पर्सनल यहाँ पे बात करी ना कि पर्सनल अटैक की, अब मैं यहाँ बैठ के बोल दूं कि भाई कुणाल कामरा तू मोटा गेंडा आदमी है, ठीक है, तू टकला है, ठीक है, तेरे सफेद बाल आ चुके हैं, तू हाथी के जैसा लगता है, तू कमोड पे बैठता होगा तो सुबह सुबह भाई जितना मर्जी बोलो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ये सब की आदत हो चुकी है। वो अभी तो न्यूज में आ रहा है कि उसको 500 थ्रेड्स मिल रखी हैं, उसको घंटा भर यहाँ से नहीं उसको पड़ रहा मोटा वो टकला बोल calls रहा है, पे उसको वहाँ पे calls फोन आ रहे करके कह रहे हैं कि बेचारे आगे तेरे ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर वो कह रहे हैं भैया आप तमिलनाडु कैसे आएंगे। हाँ उसकी फोन कॉल सुनी तमिलनाडु वाली, सेना। अरे भाई पता नहीं क्या वो बहुत फनी है, वो बहुत फनी है। हाँ मैं वो खुद बोलता कंफ्यूज होते क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मैं बोलूं तू भिखमंगा है, तू गरीब है, तू बैंक करप्ट है, तेरे पास पैसा नहीं है, तू बाहर वाले लोगों के उस पे जो तेरे घर बाहर वालों के पैसे पे तेरा घर चलता है, अच्छे से पता है ये सब वो है वो तभी ये सब कंट्रोवर्सी मचाता था कि तो उसको फिर थोड़ी बोलो ना भाई, सब लोग एक बार मिलके बोलो कुणाल कामरा मोटा गेंडा है, यहाँ पे बोलना मोटा गेंडा माँ ये बोलिए सब लोग, क्योंकि ये देखो अगर अगर मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है या किसी के खिलाफ भी पर्सनल अटैक कर रहा है, जो उन्होंने कहा कि पर्सनल अटैक स्पेसिफिकली दूर के चाय वाला है और ये वाला, भाई तू तो बेरोजगार है, तेरा क्या करे, वो तो फिर भी चाय तो कभी से कम कमाता तो था, ये तू तो सही दूसरों के मुंह पे थूक के कमाता है भाई, अपने आप को देख लो और उस आदमी को देख लो, कम से कम मेहनत तो कर रहा था। ये कुणाल कामरा जब तक समय राणा के शो पे नहीं आया था मैं भूल चुका था इस बंदे को, ये जिंदा भी है। कि आया था हाँ हाँ एक बार आया था, मैं हिल गया था, मैं कहा, ये क्या नहीं, कर रहा है, मैं अरे तो इतनी पहचान ही गंदी नहीं acting पाई। करता है भाई साहब। मैं तो पहचान ही नहीं पाई, मैंने बोला कुणाल कामरा है ये इसके ट्विटर पे तो जिंदा प्रोफाइल है ये। पिक्चर कुछ अलग है, ये दिख अब कुछ और रहा है, क्या हो गया इसको। अब यहाँ पे इसका कहता है, इसने सेकंड बात जो बोले, कहता है योर इनएबिलिटी टू टेक अ जोक एट द एक्सपेंस ऑफ अ पावरफुल पब्लिक फिगर डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ माय राइट। या इस राइट के ऊपर अभी अभी जस्ट ये शो राइट हो गए। हाँ, इसके ऊपर जस्ट अभी अभी एक स्टेटमेंट आया है सीएम योगी आदित्यनाथ का, ये शो शुरू करने से जस्ट थोड़ी देर पहले वो स्टेटमेंट आया था जहां पे उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू अटैक, और मैं Which इसे is the entire point we are trying to यही तो make. बात है, अगर मेरे को अपना एक कुछ भी पॉइंट बोलने का हक है तो सामने वाले को ऑफेंड होने का भी हक है। कुछ भी कर सकता है उस चीज का, तुम जो मर्जी बोलो, सामने वाले को अगर बुरा लगा तो उसको भी बुरा लगा, भाई तुम्हें झेलना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये। तो इसलिए तो कह रहा हूँ मैं कि भाई तू मोटा गेंडा है। लेकिन प्रॉब्लम इस सारे सिचुएशन में मेरे को ये भी लगता है कि एक इंडिविजुअल के कमेंट्स के वजह से हैबिटेट बेचारे को सफर भाई मुझे क्यों तोड़ा? हाँ उसको भी तोड़ा भाई, उस बेचारे की क्या गलती थी। मतलब तुम ये सोच रहे हो कि तुम गए यूट्यूब पे, तुमने कुछ अनाप शनाप बक दिया और यहाँ के संकी लोग जाके यूट्यूब के ऑफर बोलते हैं और तुम्हें तोड़ते ये हैं। पाकिस्तान वाली चीज, पाकिस्तान वहां मैच है, टीवी तोड़ दिया। अरे सैमसंग की गलती भाई। लिटरली आर्टिस्ट बाहर बोर्ड लेके खड़े थे कि हैबिटेट मुझे क्यों तोड़ा। मुझे क्यों थोड़ा सही वही वाला सीन है। हाँ हैबिटेट की क्या गलती है भाई, उसको थोड़ना पता है ये बंदा। काफी सारे आर्टिस्ट है जो परफॉर्म करते हैं और क्या? हैबिटेट पे, वो अब डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं और ना। मुझे कुणाल ये था कामरा कि ने इससे ज़्यादा- पहले इन लोगों ने तोड़ने का रीजन ये दिया कि वो बहुत जो कुछ पार्ट वो तोड़े जो इलीगल थे, इससे पहले इन लोगों को इलीगल नहीं दिखा। तो हर बार एक बार अंदर कुर्सियां तोड़ रहे हैं, कुर्सी कौन सी इलीगल है लोगों के वो बैठने जगह अगर उसने वही- सेटअप कर रखी है तो इलीगल ऊपर थोड़ी है लाइटें वो। तोड़ रहे हैं, कौन सी लाइटें इलीगल हो गई है, लाइटों का कौन सा लॉ आ गया कि कितनी लाइटें लगेंगी कितनी अब मैं फालतू बोलूं वो यहाँ, सब चोर मार्केट से लाया हुआ माल था इसलिए यहाँ मैं कुछ फालतू बोल दूं, तुम आके मेरा शीशा तोड़ दो, यहाँ पर कोई फायदा है, कुछ सेंस है? मुझे तोड़ो ना, ऐसे क्यों तोड़ रहे हो भाई? तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, ये जो चीफ मिनिस्टर ने बोला है, उन्होंने एक बहुत सही चीज बोली जो अभी हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे बैठ के। वो कहते हैं उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर क्रिटिसाइजेस कुणाल कामरा's रिमार्क एंड ऑल्सो अक्यूजेस कांग्रेस ऑफ यूजिंग जॉर्ज सोरोज मनी टू इन्फ्लुएंस इलेक्शंस इन ANI इंटरव्यू। ये एक बहुत अलग टॉपिक है इलेक्शन इन्फ्लुएंस वाला, जो यूएस से भी उठाए जब वहां पर कि ये तो सभी बोलते हैं, सभी बोल रहे हैं कि वो लोग पैसा भेज रहे थे। हम भी बोल चुके हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अभी भी ये मुद्दा उठा है कि कितना कुछ अमाउंट था, कुछ $1 मिलियन से कुछ अमाउंट 21 लास्ट टाइम 21 काफी डिटेल में बात की थी हाँ। इसके ऊपर। $21 मिलियन थे जो गायब हो गए थे शायद से, और बाद में हुआ कि वो बांग्लादेश होकर राउट होकर। ठीक है वो चलो एक अलग टॉपिक है, मगर मैं अभी भी कहूंगा देखो कुणाल कामरा का सिस्टम पता क्या है जो मुझे समझ में आया अभी तक। यह आदमी साल में 3-4 दिन के लिए एक्टिव होता है, ठीक है? ये साल ये है हाँ हाँ मैं बोलना नहीं चाहती। बोले गो अहेड। वो कौन सा था यार,
रामायण में वो जो सोते रहता था कुंभकर्ण 6 महीने बाद एक्टिव। करण है, वो सडनली सोते सोते एक दिन एक्टिव होता है और कुछ तो कलेश करता है, फिर मारा जाता है। और ये जानबूझ के करता है, ये पता है, ये देखो ये वही चीज है, चाहे आपकी नेगेटिव मार्केटिंग हो चाहे पॉजिटिव मार्केटिंग हो, मार्केटिंग नाम कैसे भी उठना है भाई तुम्हारा। अब बात ये, क्रिएटिविटी है बंदे में, इतना तो मैं वी हैव टू गिव इट टू हिम। अब जॉर्ज सोरोस का पैसा आ रहा तो मैं भी 4 बंदे बिठा के जोक्स लिखवा सकता हूँ और 1 घंटे का शो करके उसको, देखो वही बात है ना। उसने अरे मैं एक चीज इसके लिए तो बोलो कि उसने सारा लर्न तो किया है। नहीं वो पेपर लेके गया था। नहीं हाँ, पेपर लेके है ना, ये तो मैं भी ये पढ़ा कि उसको फंडिंग मिल रही है जॉर्ज सोरोस से। यहाँ पे मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ भाई साहब, ये यूट्यूब चैनल के डोनेशन से भी पैसे कमा रहे हैं। यूट्यूब हमारा भाई साहब प्रॉपर मैंने यूरोस में उसको डोनेशन मैंने तो सुपर ये चैट्स भी आ रही हैं भाई उसके पास। अबे सुपर चैट्स छोड़ो, मैं तो ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया 1 सेकंड के लिए। तो अगर और नॉट जस्ट दैट, कुणाल कामरा के जितने भी फॉलोअर्स हैं और जो लोग उसे पसंद करते हैं, उन्होंने अभी कितने लैक्स डोनेट। अभी इंसिडेंट यहाँ पे इस बंदे ने लिटरली कमेंट किया हुआ है, दे विल कम फॉर यू, बी प्रिपेयर्ड, वी आर सेंडिंग मोर मनी एंड प्लीज सेट अप अ प्रॉपर फंड वेयर वी कैन हेल्प यू। अरे कम्युनिटी वाइज सेटअप कर रहे हैं भाई, और इंटरनेशनली सेटअप है ये। अरे लेफ्टिस्टों कुछ जिंदगी में अपना कुछ खाड़ लो भाई। नहीं मैं एक चीज बता रही हूँ, कामरा ने मोदी जी का वो एक नया पॉडकास्ट आया था ना, उसको सीरियस ले लिया। मैं उसने ये बोला था ना कि इंडिया में कोई ऐसा क्रिटिसिज्म करता नहीं है, अगर करेगा तो मैं बहुत अच्छे दिल से लूंगा। मेरे को लगता है मोदी जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने कैंपेन के स्टार्टिंग से 2014 से बोलते आ रहे हैं भाई, नेगेटिव पब्लिसिटी मेरे लिए पब्लिसिटी है। हाँ, उन्होंने उस पॉडकास्ट में भी बोला। तुम ऐसे समझो यार, देखो एक चीज समझो, शिंदे जी के फॉलोअर्स थोड़े सेंटी हो गए। देखो एक चीज समझो, शिवसेना आया थे ना। नहीं मैं ये भी देखो, प्रॉब्लम पता क्या है, वो लेक्स फ्रीडमैन था, ठीक है, वो शायद उन चुनिंदा उन पॉडकास्टर्स में से है या इंटरव्यूअर्स में से है जो कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वो बंदा है जिसने कान्ये वेस्ट को धो दिया था बैठा के, जिसने इलॉन मस्क को धो दिया था बैठा के। और जब मैंने सुना ना कि मोदी जी के साथ इंटरव्यू है, मैंने कहा मोदी जी का ब्लंडर ना हो जाए कहीं, क्योंकि मुझे पता है मोदी जी और ब्लंडर। हाँ, बट क्या पॉडकास्ट संभाला थी वही, और 3 घंटा भाई। मोदी जी भी अपनी बातों में लपेट जाते हैं, कहीं घुमा घुमा के एकदम से मुहावरे के साथ स्पेनिश में बात करेंगे, जापान जाएंगे तो जापानीज बोलने लगेंगे। मैंने भी देखा कि आदमी है भाई, बंदे ने फ्रीडमैन ने एक अच्छा प्रॉपर क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट, मोदी ने सारी इतनी प्यारी मुहावरा दिया और एकदम कर्व करके निकल गया आगे। मैं कहा भाई बात करने का तरीका यहाँ से निकलता है, डिप्लोमेट तरीके से चुपचाप सीधा क्वेश्चन का स्ट्रेट जवाब देके निकल गया, चुपचाप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर मैं बात बोल लूं कि क्या कुणाल कामरा कभी बैठ के लेक्स फ्रीडमैन के साथ इंटरव्यू देता है? इंटेलेक्ट ही नहीं है भाई उस बंदे का इतना, वहीं पे रो जाएगा। बस बात यही है। देखो इंटेलेक्ट कुणाल कामरा में है, अरे पेशेंस नहीं है उसको, पेशेंस नहीं, बात नहीं है उसके क्वेश्चन के आगे। इंटेलेक्ट का कोई कनेक्शन नहीं है ये डिसाइड करने से कि क्या गलत है क्या सही है। इंटेलेक्ट तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ना नॉलेज दे सकता है, बट सही और गलत का जो रास्ता होता है ना, तुम्हें लॉजिक देता है, ठीक है, इंटेलेक्ट नहीं देता। लॉजिक तो रहा। हाँ, तो ये समझो जिसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है ना, वो आदमी भी इंटेलेक्चुअल था, बट उसकी इंटेलेक्चुअल वो उसमें लॉजिक नहीं था, ठीक है। एक होता है इंटेलेक्ट होना कि तुम एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, ठीक है, लेकिन तुम किसी घर में बैठे और भूल जाओ वहां बैठे बैठे कि भाई मैं किसी और घर में बैठा हुआ हूँ, ये मेरा घर नहीं है, मुझे घर अपने घर ही उठ के जाना है, और सुबह के 5 बज रहे हो, तो फिर वो क्या है, फिर तुम लॉस्ट माइंडेड हो। और कुणाल कामरा का वही सीन है कि कुणाल कामरा लॉस्ट माइंडेड है, ये एक लॉस्ट कॉज है, ठीक है। ये वो आदमी है जो कि शायद जो एक्सटर्नल थ्रेट्स है ना इंडिया पे, उससे ज्यादा बड़े थ्रेट ये लोग हैं, ठीक है। और मैं उस थ्रेड को मैं इसका जो गेम है मैं समझ रहा हूँ। देखो क्या होता है, अभी तब तुमने कहा ना कि यूट्यूब से फंडिंग आ रही है, जब 20 मिलियन 21 मिलियन डॉलर का फंडिंग निकला यूएस का कि उनका आया है, वो फंडिंग स्ट्रेट किसी का बैंक अकाउंट में नहीं आती है, ठीक है, वो राउट होती है मल्टीपल डायरेक्शन से, मल्टीपल चैनल स्प्लिट होके आती है वो। हाँ, उसमें से बहुत सारा ऐसा अमाउंट। अब कुणाल कामरा को फंडिंग किधर से आ सकती है? यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई जाके उसको सीधा धनाधन सुपर चैट भेजना शुरू कर दे 10-10 हज़ार रुपए की, ठीक है, और उसकी डेली लाइव स्ट्रीम पे भेजे, या फिर उसका जो मेंबरशिप प्लान है या जो भी उसके पेज पे सब्सक्रिप्शंस ले ले उसकी कोई, चाहे पैट्रियन जो भी, अगर उसका कुछ भी बना हुआ है जहां पर कि वो किसी भी एंगल से फंडिंग इकट्ठा कर सकता है, और अगर वो फंडिंग पब्लिक नहीं है, हमें नहीं पता कि उसमें पहली फंडिंग 40 रुपए की आई कि 40 लाख की आई, ठीक है, हमें नहीं पता। वो अगर वो पब्लिक कंपनी होती बात अलग थी, लेकिन कुणाल कामरा एक इंडिविजुअल है, उसको कोई वो नहीं है कि उसे डिस्क्लोज करना है।
अब प्रॉब्लम ये है, ये करता क्या है, जिसका गेम है, ये साल में एक बार एक्टिव होगा 3 दिन के लिए, इस पर आएगा एक बार पैसा ऊपर से कि भैया जाओ ये करना है तुम्हें, बवाल मचाना है, ये उसके बाद हम CNN यूएस के अंदर हम चला देंगे भाई इस चीज को। ये क्या करेगा, आएगा 2 दिन के लिए कुछ अपना स्टैंड अप कहीं कोई एक शो बुक कर लेगा किसी एक जगह पे। अगली बार से जितने वेन्यू वाले लोग हैं उनसे मैं विनती करता हूं, अगर बुक करना तो सोच लेना कि अब इसका शो करवाने के बाद ये जगह जो है तुड़वानी है, इंश्योरेंस का पैसा निकालना है मुझे, जिस दिन इंश्योरेंस का पैसा निकालना उस दिन कुणाल कामरा को अपना शो दे देना, अगले दिन फ्री में तोड़ दिया जाएगा तुम्हारी जगह, तो इंश्योरेंस का पैसा ऐसे रिकवर हो जाएगा। ठीक है, आग मत लगाना अपने स्टूडियो को। बहुत लोग लगा देते हैं, बहुत लोग लगा देते हैं, मेरे देखा है हमने। हाँ, अरे इंश्योरेंस का पैसा निकालने के लिए, मान लो मेरी दुकान है, मैंने इंश्योरेंस का पैसा भर रहा हूँ और 20 लाख रुपए इंश्योरेंस में फंसा हुआ है, बंदे क्या करेंगे, जब धंधा बंद करना होगा उससे पहले दुकान में आग लगा देंगे, अपनी ही दुकान सिलेंडर खोल के जला देंगे, उसका कहेंगे भैया तो जल गया, 20 लाख लगाओ मेरा। अरे रजौरी में बहुत होता देखा है मैंने, ये बचपन से देखता है, रजौरी पंजाबी क्लब रोड सब में यही होता ये खराब हो गया है, पीछे जरा इसको सही कर दीजिए आप। ठीक है, तो कुणाल कामरा का सीन यही है कि कुणाल कामरा को फंडिंग मिलती है, वो भाई साहब 2-3 दिन के लिए एक्टिव होते हैं, अपना बवाल मचाते हैं, उनका पैसा मतलब जो भी उनको पेमेंट हुई है वो काम हो जाता है, बाकायदा हेडलाइन बन जाती है, इंडियन डेमोक्रेसी इन डेंजर, इंडियन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन डेंजर, काम खत्म इनका। पर इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रहा है कि जनता अभी भी इस चीज इस नौटंकी पे वोट नहीं दे रही भाई तुम्हें। ये नौटंकी कब साफ तक दिखती घिसते है, रहोगे ये दिखता ही चीज़ रहता है कि भाई बंदा प्लानिंग दिख रही है उसकी, भाई उसने क्या क्या कर रखा है। वो कभी भी हर साल जब भी देख लो उसकी यही चीज़ रहती है कि बीच में कभी भी अगर कोई लेफ्टिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है वहीं पे घुस जाएगा, थोड़ा बहुत टिप्पणी करेगा, अपनी फेम दिखाएगा, हाईलाइट बनेगा और गायब। जैसी मूवमेंट खत्म हुआ, शांति, कुछ नहीं मिला। अब यहाँ योगी जी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, यहाँ पे योगी जी कहते हैं, ANI को इंटरव्यू दिया उन्होंने, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू अटैक, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट सम पीपल कंसिडर the freedom of speech as their birthright to divide the country and further deepen divisions. उनको बताओ ये अमेरिका वाले रूल नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच के। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि तो भाई तुम कुछ भी बक दो, वही तो, तुम किसी को गाली भी बक दो मुंह पे और वो चीज नॉर्मल हो जाए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ठीक है, तुम किसी को पर्सनली अटैक करो, तुम उनके फिजिक के ऊपर, उनके काम, खास करके काम के ऊपर, तुम करो फिजिक पे अटैक भी कर दो ना, एक बार को समझ में आता है कि ठीक है चलो यार, ये तो कौन हमारे जो कपिल शर्मा जी भी करते थे, ठीक है, शुमोना के साथ जो ऐसे छोटे मोटे अटैक करते थे, बट वो जोक के सेंस में होते थे। यहाँ बहुत क्लियरली एविडेंट है कि भाई तुम्हें कहीं से पैसा मिलता है और तुम आके किसी के खिलाफ बोलते हो। अब इसने जो एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोला, भाई पहले धोखा किसने दिया, एकनाथ शिंदे ने कि उद्धव ठाकरे ने, और धोखा किसको दिया, पार्टी को कि जनता को? जो बाला साहेब जिस पार्टी के साथ खड़े थे, क्या उसी पार्टी के साथ उद्धव जी खड़े थे? नहीं ना, दल बदल लिया ना। तो धोखा पहले किसने दिया, एकनाथ शिंदे ने कि उन्होंने? एकनाथ शिंदे ने तो कहा कि भाई हम तो जिस उसूल पे खड़े हैं उसी उसूल पे खड़े रहेंगे चाहे कुछ हो जाए, और उसके भले ही हमें बाला साहेब की पार्टी को 2 हिस्सों में बांटना क्यों ना पड़े, लेकिन हम उसूल नहीं तोड़ेंगे अपना। वो आज भी उसी उसूल पे खड़े हैं। तो गद्दार कौन हुआ? जनता के लिए। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, जनता समझदार है यहाँ पे। ठीक है, आगे कहता है यहाँ पे, CM आदित्यनाथ सेड दे डिड प्रोपोगेंडा एंड दे हैड not only spread propaganda but foreign money was also involved in it. George Soros had long ago announced it. I am saying that foreign money was involved in the Lok Sabha election throughout the country, in which Congress and other parties of the Indie bloc were directly and indirectly involved, and through that they tried to influence the elections. This falls in the category of Deshdroh. उल्टा चोर कोतवाल को काटे वाला सीन है कि भाई पकड़ो कुणाल कामरा की इतनी मोटी गर्दन, 2 हाथ लगे। आदित्यनाथ ने देशद्रोह की बात की है। ये आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा है जो इन लोगों ने किया है जॉर्ज सोरोस का मिलके, उसे देशद्रोह बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ गर्दन पकड़ो, 2 हाथ लगे। गद्दार कौन हुआ? बात वो है कि गद्दार जो बोल रहा है वही है ना, उल्टा चोर कोतवाल को काटे। तुम पैसा लेके साला भारत के, मतलब तुम सोचो, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, कल को कलिंगा को इंटरनेशनल कभी कोई फंडिंग आने की होती है, हम लेंगे। ये ऐसे अलाउड नहीं है कि न्यूज़ मीडिया इंडिया के अंदर इंटरनेशनल फंडिंग ले, बट हम लोग न्यूज़ मीडिया के कैटेगरी में नहीं आते। मगर फिर भी चाहे इंटरनेशनल फंडिंग ही क्यों ना है, क्योंकि भाई देखो, इंडियन कंपनीज को ग्रो करने के लिए अमेरिकन पैसा चाहिए, ठीक है, हमें डॉलर्स चाहिए, बिना डॉलर्स के हम ग्रो नहीं कर सकते। वो बड़ा मोटा पैसा होता है, और उनके लिए जो होता है हमारी करेंसी के हिसाब से बहुत छोटी चीज़ है जब वो अमाउंट हम पे खर्च करते हैं। हमें वो कैश चाहिए, हम चाहते हैं कि डॉलर घूम के इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो,
और इंडियन करेंसी में सर्कुलेट हो, तभी तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी, वरना वैल्यू कैसे बढ़ेगी? हम लेंगे फंडिंग, लेकिन एक हमेशा मेरे साथ क्लॉज रहेगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर कभी डिक्टेट नहीं कर सकता कि हम यहाँ बैठ के क्या बोल रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। दे विल हैव नो कंट्रोल ओवर एडिटोरियल पॉलिसीज ऑफ कलिंगा वर्ल्ड वाइड। इनके साथ प्रॉब्लम यही है। नहीं, आयरनी ही इस एंटायर सिचुएशन की है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं और हमारे बोलने का जो स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी कोई और डिक्टेट कर रहा है। तो व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच आर वी इवन टॉकिंग अबाउट? तुम पहले तुम कुत्ते हो किसी और के, तुम किस बात के फ्रीडम हो भाई? तुम्हारे गले में ऑलरेडी पट्टा है जॉर्ज सोरोस का। उस बंदे ने अपना कंधा दिया हुआ है ना गोली चलाने का, और क्या, उसको पैसे मिले हैं और कह रहा है कि भाई ले, मेरे पास ऑडियंस है, मैं कुछ बोल सकता हूँ, मैं कुछ अपने लिए कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। जॉर्ज सोरोस को क्या चाहिए? उसको लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज वाले इन्फ्लुएंसर्स ही चाहिए जो और लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं उसके लिए, ताकि इकोनॉमी को और हर्ट कर पाए। पता है जॉर्ज सोरोस, मुझे कभी कभार, तुम मानोगे जॉर्ज सोरोस वो आदमी है जो ज्यू होते हुए भी उसने नाजी जर्मनी के अंदर ज्यूस को ही पकड़वाया था। हाँ हाँ, यही काले धंधे करके तो उसने पैसा कमाता था। पैसा लेके बंदा भागा था अमेरिका और वहां पे उसने अपना धंधा सेट किया था, ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी वहां पे। मतलब ये अपनी क्लास का ट्रेटर है भाई। ये सारे गद्दार हैं, खून में गद्दारी है भाई इन लोगों के। मैं देश के लिए गद्दारी क्या बोलूं, इनके खून में गद्दारी है। अपने आसपास के लोगों के लिए भी सही नहीं होंगे भाई ये। कुणाल कामरा कितने दोस्त हैं जो तुम्हें आके उसको खुली ओपन सपोर्ट करते हुए दिखते हैं? रेयरली कोई होगा। इनके साथ ये प्रॉब्लम है और ये समझ नहीं रहे हैं भाई। तुम्हारे, मैं कैसे समझाऊं? सर मार दीवार पे पहले फिर समझा, ये ऐसी समझ आता है लोगों को। ये जितना एजिटेशन समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के अगेंस्ट लोग दिखा रहे थे, तब एटलीस्ट तब तक बहुत ही ज़्यादा गंदी बात बोली थी ऑल्दो इलाहाबादिया ने, और इनफैक्ट उसके शो में भी काफ़ी डार्क ह्यूमर होता था, बट कभी ऐसे पॉइंटेड अटैक्स नहीं हाँ, थे। ये चीज़ थी किसी उसके लिए। इंसान, किसी इंडिविजुअल या किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट उनका ऐसे डायरेक्टेड नहीं था। नहीं, ये देखो समय रैना को ये चीज़ वो समझ चुका है कि उसको अपनी कॉमेडी में पॉलिटिक्स और दूसरा क्या चीज़ थी ये, रिलीजन, ये दो चीज़ें नहीं लेके आनी। वो ये दो चीज़ों पे लेके आएगा, पेला जाएगा अच्छे से, क्योंकि वो ऑलरेडी डार्क कॉमेडी के लिए इतना रोस्ट हो जाता मुनव्वर है। फारूकी से थोड़ा सीख गया। समय रहने के साथ सिर्फ उसके लिए वही समय रैना इस चीज़ को बहुत केयरफुली देख के चलता है। अगर शो में भी कोई उल्टा सीधा कमेंट बोलता है ना कि ये इस डायरेक्शन में जा सकता है, वहीं पे शॉर्ट कर देता था। कुणाल कामरा के साथ भी यही हुआ था। 2-3 Exactly, तो कुणाल कामरा वाले एपिसोड में उसने कुणाल कामरा को ही इनडायरेक्टली इन चीज़ों पे बोल के रोस्ट किया था कि तुम कुछ भी बोल दोगे नाम हमारा फंस जाएगा। तो यही चीज़ उसने उस टाइम में मना करी थी। बट कुणाल कामरा की कैटेगरी और समय रैना की कैटेगरी बिल्कुल अलग है। नहीं, समय रैना सटल तो हमें सटायर का मतलब ही वही है कि हम काफ़ी सटल ऐसे बाब्स किसी की तरफ डायरेक्टेड रखें, वही तो। हम कमेंट करें, पॉलिटिक्स हो, कभी रिलीजन हो, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है ऐसे जोक्स में। और आपको केयरफुल रहना होता है कि आप जोक, पॉइंट ही क्या है जोक का, जब लोगों को हंसी नहीं आ रही, हिंसा भड़क रही है आपके जोक यही से। तो पॉइंट होता है लाइक सटायर कॉमेडी का, कि वो हंसाने के लिए जोक नहीं बना रहे, वो अपनी भड़ास निकालने के लिए उसको, उस भड़ास को एक जोक का फॉर्म देते हैं ताकि लोग हंस दें लेकिन उसकी बात भी सुन लें। समय राजा का फॉर्म होता है कि अरे हाँ यार, वो एआई भी करता था सटायर कॉमेडी। उन्होंने कभी पॉलिटिकल टच वो पॉलिटिकल नहीं करता ना। कामरा का मैं बता रहा हूँ, कामरा भी मेरे को, मैंने उसकी देखा शो, उसका कुछ नहीं लगा, रोज इतना हंसी आई उसमें। उसने सिर्फ यही चीज, एक ही चीज कर रखी थी, एक बंदा टारगेट कर रखा है, एक पार्टी टारगेट कर रखी है, उसको सुनाने के लिए उसने उस कंटेंट के नाम जोक बना रखा है। ऑडियंस वाले लोग हंसेंगे ही क्योंकि वो तुम्हें देखते आ रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट करते हैं तुम्हारी आइडियोलॉजी। ऑडियंस सिर्फ इसलिए हंस रही थी क्योंकि वो वहां पे कंट्रोवर्शियल नाम बोल रहा था और कंट्रोवर्शियल लोगों के बारे में बोल रहा था। ऑडियंस सिर्फ इसलिए हंस और रही थी, इंक्लाइन कोई जोक कर फनी रही नहीं थी, था। सबके सोच के साथ वो इंक्लाइन कर रही थी। आपकी ऑडियंस भी आपकी वही। ऐसी होती है ना। आपको क्या लगता है कांग्रेस? देखो मैं एक चीज बोलूंगा, हम यहाँ कॉमेडी के खिलाफ नहीं है, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम पसंद करते हैं साला पूरा दिन हंसने के अलावा जिंदगी में इंसान के और रखा क्या है भाई? जिंदगी भर हंसते रहो, खुश रहो, यही तो लाइफ है। और क्या? और ना ही हम वैंडलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हुआ रिएक्शन था। हम ये भी कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा गलत था, बेमतलब की चीज थी वो तो। मैं हाँ, ये तो वही है ना कि कोई आया, कुछ बोल के चला गया और भुगत कोई और रहा है। वही तो वो है, वही तो चीज है सारी की सारी की भाई। उसने हैबिटाट पहले अनाउंस किया कि हम बंद कर रहे हैं, फिर वो तोड़फोड़ भी होगी, फिर उसके बाद ये उसको इलीगल भी बोल दिया कि कुछ एरिया इलीगल है, हम तोड़ रहे हैं।
तो सारा चीज़ घूम फिर के उनके बिजनेस के ऊपर आ गई। ये तो बोल दिए कि भाई हम तो सॉरी नहीं बोल रहे, और ना ही हैबिटेट ने मुझे इन्फ्लुएंस किया, वो ठीक है, लेकिन लोगों के समझ में वो नहीं आया ना, लोगों ने तोड़ा कहाँ पे सबसे पहले। हैबिटेट और छोटे आर्टिस्ट अफेक्ट हुए जो वहाँ परफॉर्म करते वही उनको जो थोड़ी बहुत दिहाड़ी मिल जाती थी वो नहीं मिलेगी अब। सोचो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सिंगिंग हो चाहे वो पोइट्री हो, उनको हैबिटेट वगैरह जैसे जो सेंटर्स हैं प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा बहुत कैश मिल जाता है वहाँ पे। ये सब चीज़ें वही है कि भाई तुम जा रहे हो, देखो मैंने वही कहा, मैं कॉमेडी के खिलाफ नहीं हूँ, कॉमेडी हमें पसंद है भाई, हम भी यहाँ पे कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत सीरियस बातों के बीच में कुछ ना कुछ पटाखे लगा दें। एक स्टोरी एक्स गर्लफ्रेंड वाली बाकी है। सेकंड वाले पे आएंगे, मर्डर वाले पे जब प्यार मोहब्बत की बातें होंगी तब वहाँ पे। तो देखो मैं कुणाल कामरा से सीधा बोलना चाहता हूँ, अगर बाई चांस हो कभी इस क्लिप को देखे तो देखो, मैं कॉमेडी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें इस चीज़ से भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसके ऊपर कॉमेडी कर रहे हो। भाई मोदी पे करनी करो, ठीक है, पर्सनल अटैक मत करो। कौन से जीजा लग रहा हाँ हमारा क्या है भाई, हम देखो एक होता है सपोर्ट, ठीक है, अब कल को तुम कहो कि भाई दो टीम मैच खेल रही है, दिल्ली डेयरडेविल वर्सेस केकेआर, भाई किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना। मेरे को लगता है केकेआर की टीम बेटर है, मैं केकेआर सपोर्ट कर रहा हूँ। है? सेम ये भी पर्सनल हो गया थोड़ा। थोड़ा पर्सनल होगा बट ठीक है, वहाँ सीएसके तो और ज़्यादा पर्सनल हो जाता है, बट ठीक है। मगर यहाँ पे सेम चीज़ है भाई, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, मुझे लगता है कि बीजेपी की टीम स्ट्रांग है तो मैं बीजेपी सपोर्ट करता हूँ। मगर 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 फ्लो में निकल गए थोड़ा। देखिए कल को अगर कांग्रेस के अंदर कोई बड़ा अच्छा नेता खड़ा होता है तो मैं कांग्रेस भी सपोर्ट कर सकता हूँ। मगर बात यही है कि जब आप जोक बना रहे हो, पर्सनल अटैक मत करो। पर्सनल अटैक मत करो फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर करते हो तो फिर रिएक्शन के बाद खेलना सीखो। हाँ, रोना मत शुरू रोना मत शुरू करो। और अगर आपको पॉलिटिकल ही सटायर करना है, पॉलिटिक्स में आओ। पॉलिटिक्स में बताओ, आप पता है बस क्या नहीं भाई पॉलिटिक्स में आ गया, नहीं भाई नहीं 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 सबसे अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन तो मैं ऑल्दो हर चीज में मैं ये अपनी मैं ज्यादा पार्टी का वो नहीं मजाक करती। बना देगा और कुछ नहीं। सबसे बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन तो राहुल गांधी है, मुझे बहुत मजा आता है उनके अरे speech कंगना ने इस पे स्टेटमेंट भी हाँ, दी वही थी वही मैं बोलने वाली थी। कि अगर मुझे मेरा कभी भी मूड ऑफ होता है तो मैं राहुल गांधी की क्लिप्स खोल लेती हूँ और मेरा मूड लिफ्ट हो जाता है। मुझे सबसे फनी स्टैंड अप उनका लगता है जब वो सब सारे भगवान हाँ, बोलते भाई गुरु कांग्रेस सपोर्टर थे। देखो भाई कुणाल जी, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, पॉलिटिक्स पे सटायर करना है करो, पर फिर 5 शो बैक टू बैक बीजेपी मत करो। जिस दिन आपने खड़े होके डंके की चोट पे कांग्रेस के ऊपर ऐसे लाइनें बोल दी ना जैसे आपने यहाँ बोली हुई हैं, मैं दिल खोल के आऊंगा अगले शो में आपके, और मैं एक टिकट का 5 गुना एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। क्या भविष्य अग्रवाल से लड़ रहे थे भाई, आजकल हम भी थोड़ा ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं, ठीक है, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, बट ठीक है। जिसको जिसको जो देख रहा है अगर उसको समझ में आ गया हो तो अपने तक रखना थोड़े दिन तक, वो उठाएंगे मुद्दा एक दिन। वहां पे भी एक लड़ाई है, अभी क्यूट आदमी है, हाँ, जिसके साथ लड़ाई हो रही है। कूट आदमी है वो, क्यूट नहीं है वो, कूट आदमी है वो। तो चलिए ठीक है, ये था कुणाल कामरा का मुद्दा। टेडी बेयर टाइप्स एकदम। कुछ आपके पास और टेडी बियर के ऊपर कुछ कहने के लिए? टेडी बेयर, बट टेडी बियर ने बेर मैं बेयर नहीं, फॉरेस्ट बेयर, मैं तो कुछ और ही। टेडी बेयर। देखो ये बेइज्जती नहीं हुई, बेइज्जती तो तू मोटा सुअर है भाई, सीधी सी बात है, साफ सीधी सी बात बोल रहा नहीं हूँ, बोलते। पर्सनल अटैक कर रहा हूँ भाई मैं भी, ठीक है, कर दो भाई। तो क्या अभी हम जिस चीज के लिए मना कर रहे हैं वही मत करो। हम नहीं प्रमोट करते ना, हम बॉडी शेम करते हैं लोगों हाँ को प्लीज, ना हम जो हम मना कर रहे हैं वही करेंगे तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट हेट फैला रहे हैं। वी आर जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स। दे कीप इट बैलेंस्ड। थोड़ा निकल जाता हूँ आगे, बट ठीक है, चलिए ये थे कुणाल कामरा जी का मुद्दा। अब आगे अगर कहीं कुटाई पुटाई हो जाती है तो अगले शो में फिर लेकर आएंगे वीडियो के साथ, यहाँ चला देंगे, देख लीजिएगा आप। कोई भरोसा नहीं है। वो कौन थे हमारे जो बिग बॉस जीते थे भैया? कौन बिग बॉस कौन देखता है? हर साल मैं तो जीते देखता कौन? जिनको कमरे में घुसा के मारा था कोविड के टाइम पे, कुछ जोक को मार दिया था उन्होंने, कौन थे वो? मनोवर फरूकी जी, फरूकी। अभी मैंने मुन्ना अभी तो बोलो नाम लिया था। हाँ मेरे को दिमाग से नहीं। मैं रहना उनसे सीख के अब जोक्स वैसे नहीं बना रहे। फरूकी जी देखिए, आप तो आगे निकल गए हैं लाइफ में काफी, आपको धन पैसा सब कमा लिया है, थोड़ा कुणाल कामरा जी को बुद्धि दे दीजिए। उनकी दाढ़ी सफेद हो रही है, उनको शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि भाई उनको सुबह शाम का खाना तक नहीं मिल रहा है, बट मैं समझ नहीं पा रहा कि वजन कैसे बढ़ता जा रहा है। कुछ तो खा रहे हैं, कुछ तो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? वजन बढ़ने की तो बात नहीं मत करो भाई कुणाल जी, जो चीज हम जो- मना कर रहे हैं देखो, वो जो खा रहे हो मुझे दे दो, मैं भी थोड़ा बढ़ा लूं, बात ये है सिंपल सी बात है भाई। बात है। हाँ देखो, जोक ऐसे जोक होने चाहिए भाई, अपने ऊपर भी थोड़ा आना चाहिए ना, फिर सामने वाले को क्यों पेलता जाऊं मैं? कॉमेडी करो,
अटैक मत करो, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का तमाशा मत करो, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कर रहे भाई तुम। चलिए छोड़ते हैं कुणाल जी को, इतना इंपॉर्टेंट इंसान नहीं है, हमने आधा घंटा दे दिया उनको, बट ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है सौरभ जी, जो कि निपट गए हैं फिर से। फिर से क्या कह रहा है, फिर से क्या फिर से मतलब क्या होता है, भाई? एक ही जिंदगी है, फिर से क्या कितनी बार मतलब है? निपटेगा भाई वो? फिर से निपट मैं बता रहा अच्छा, हूँ। शो पे दोबारा निपट गए, ठीक है, गॉट इट। देखो पहले वो 18 साल की उम्र में निपटे जब उन्होंने शादी करी, आधी जिंदगी वहीं बर्बाद हो गई थी। 18 साल की उम्र में कौन शादी करता है यार, पहली बात उसकी तो। उम्र 18 लेकिन वो थी। मौत को छू के टक से वापस भी तो आए। हाँ लेकिन वो मौत ज़्यादा दूर उनसे, यमराज ज़्यादा देर रह नहीं पाए पीछे। यमराज कह रहे थे कि तुम आगे वाले सिग्नल पे तो निकल गए, स्कूटी मेरे पे, मैं आ रहा हूँ 7 साल में तुम्हारे पास, पहुंच गए वो। देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ इस शो पे, आजकल जो एक धंधा सबसे बेस्ट जो बिजनेस है पता क्या है? शादी बोलेगा, देखियो शादी शादी करेंगे। बोलेगा। Exactly. शादी करिए, डाइवोर्स, उसके बाद लड़की आएगी, वो कहेगी डाइवोर्स ले रही हूँ मैं, 2 साल के, मतलब कोई ज़्यादा मोटी पार्टी हुई, 3 साल 3 करोड़ 4 करोड़ एल्यूमिनी, अभी एक हमारी मैडम थी उनको मिला। थोड़ा सा नीचे अगर मामला है तो 10-20 लाख में मैटर सुलझ जाता है। मगर अगर आप बिल्कुल ही सेकंड और थर्ड कैटेगरी में चले जाते हो तो फिर आप हो सकता है शायद किसी ड्रम के अंदर पाए जाओ। बच के रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अभी मैं देख रहा हूँ सुभद्रा जी का यहाँ बन रहा है, अभी कुछ काउंटर आने वाला है, बताइए, शुरू करिए। शादी तो हमेशा से ही बिजनेस था, तभी तो डाउरी भी डिमांड करते थे ना लोग। अब लोग एलिमनी डिमांड कर रहे हैं तो लड़के बहुत ऑफेंड हो रहे हैं। नहीं हम ऑफेंड, बुरा तो दोनों ही है। नहीं हम ऑफेंड, देखो मैं ऑफेंड नहीं हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ अगर डाउरी है, डाउरी के ऊपर लॉ है, तो एल्यूमिनी के ऊपर भी लॉ होना चाहिए। वो काफी बैलेंस करके एलिमनी भी दी जाती है। हाँ, उसके ऊपर ऐसा नहीं कि मुंह उठा के तुम्हारा मुंह 10 लाख जैसा है, लो 10 लाख, ऐसे भी नहीं होता। बट अगर मैं ऐसे दर्शरी को तो 4 करोड़ मिले ना। बहुत सारी कैटेगरीज देख के किया था। हाँ, अच्छा, सब तो बोल रहे थे कि उसने 60 करोड़ और इतने मिलने हैं, लेकिन बेचारी को कितने मिले? अब इतना बुरा यार बेचारी तो मत बोलो यार उसको, बेचारी कुछ भी, वो चहल भी नहीं है। कोई बेचारा नहीं, तो बेचारी तो मत बोलो भाई उसको, इतना इतनी कोई वो मासूम नहीं थी जो उसने ऐसे बोला किया। था। अब वो देखो मैं देखो धनाश्री को मैं ना वापस नहीं लाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत हिडन चीज़ है वो, और हमें नहीं पता डिटेल में अब क्या हुआ, और अब खुद की वर्डिक्ट आ चुका है तो हम उस पर ऐसे बात भी नहीं कर सकते, स्पेकुलेट भी नहीं कर सकते कुछ भी। वो हम एथिकल ग्राउंड्स पे सही नहीं है टेक्निकली कि हम लोग एक बंद कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है चर्चा करें। जब तक वो रूमर था तब तक हमने चर्चा करी, सही था, बट अब वो उसका डिसीजन आ चुका है तो हम उसके ऊपर एवरीथिंग इज आउट देयर। आउट देयर। मगर There is अभी nothing to भी speculate. बट अभी भी ये चीज़ नहीं बताया कि डाइवोर्स हो क्यों रहा है, वो क्यों बताएंगे? वो नहीं वो क्यों बताएंगे भाई? वो तो उनके आपस का पर्सनल मैटर है ना, वो थोड़ा ना डिस्क्लोज करेंगे। वो नहीं करते, वो डिस्क्लोजर हो रहा है। एग्रीमेंट भी होता है। हाँ वही प्रॉब्लम है, और वही है कि हनी सिंह वाला हिसाब किताब अभी है। भी वही मिलने हनी वाले। सिंह वाला हिसाब किताब है कि भाई उनके डाइवोर्स का भी नहीं, तो उनका तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट उस पे भी है, वॉल्यूम 1 पे भी। आजकल देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है? हाँ, स्टेज पे खड़ा हो गया, खत्म हो गया तो खत्म होने दो। हाँ स्टेज पे खत्म, वो खड़ा बंदा कह रहा है अरे कि घर आके सुनाओ। हाँ, बंदा कह रहा है कि वॉल्यूम 1 हाँ, कहता तेरे घर ही आके सुनाता हूँ मैं, घर वालों के साथ बैठ के। हाँ। तो उस केस के ऊपर भी सेम चीज़ है कि हनी सिंह डिस्क्लोज नहीं, और इसलिए हनी सिंह डिनाई करता है। ठीक है, अब देखो उस दिन पता नहीं कौन से वो हमारे एक कॉमेडियन है, उस दिन उन्होंने बहुत सही बात उठाई। कहते मुंबई वाले लड़के जो होते हैं वो इतने सीधे होते हैं, 12 बजे कंट्रोवर्सी हुई, 2 बजे आके माफी मांग ली रणवीर ने। हाँ यार, सही बात बोल। यहाँ हनी सिंह को देखो भाई, 15 साल पहले उसने वो गाना लिखा है, उसका उससे कोई पूछता है कि भाई तुमने, आप ही ने बनाया ना गाना? मैंने बनाया ही नहीं, पब्लिकली चौड़ मैं जानता ही नहीं बनाया ना भाई ना। यार तुम्हारी आवाज में बना दूंगा मैं एआई से, 5 मिनट में तुम्हारी आवाज में गा दूंगा, वॉल्यूम 1 तुम्हारी आवाज में हो जाएगा। दिल्ली वाले लौंडे ऐसे होते हैं भाई, मानते ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए भाई, मर्डर कर दिया भाई, मैंने मारा ही नहीं, ना वो गोली अपने आप चल गई भाई, मेरे को पता ही नहीं, चक्कू अपने आप उठ के लग गया था उसमें, मेरे को नहीं पता भाई, मैंने नहीं मारा। वो बंदा चक्कू पे गिर गया यार, वो बंदा चक्कू पे गिर गया। एक पता नहीं एक कोई बंदा था, वो उस दिन मुंबई गया, कह रहा कि मैं मुंबई गया हूँ, किसी मेरे को ना किसी का कंधा लग गया अंकल का, भाई अंकल घूम गए, सॉरी बेटा सॉरी, गलती से लगा तो नहीं तुम्हें, यहाँ पे यहाँ दिल्ली में तुम्हें कंधा लग जाए, हाँ क्या है भाई, क्या कैसे मार रहा तू, ये अंतर है, लड़ाई बच जाती है भाई यहाँ पे। ठीक है। तो वो चीज़ें भी हैं कि क्यों हम यूजी चहल और उन सब चीज़ों पे, यूजी जी कहाँ के हमारे, तो हरियाणा के हरियाणा के हैं। धनाश्री, अरे मैं भी ये चीज सुन रहा था, एक और रूमर आया था अभी, एक और रूमर आया था, वो पता नहीं ट्विटर पे ही देखा मैंने, कि धनश्री का एक रीजन ये था डिवोर्स लेने का कि यूजी जी हरियाणा से बाहर निकल के मुंबई शिफ्ट नहीं हो रहे थे। वाह,
रूमर भाई, रूमर। गुड़गांव में रहता है, रहता भी नहीं है वो हरियाणा में। गुड़गांव में रहता है ना शायद। जहाँ भी रहता वो मुंबई शिफ्ट नहीं हो रहा था, उसका मेन पॉइंट ये था। नहीं रहता वो, तनुश्री को मुंबई जाना था। नहीं रहता वो हरियाणा में, गुड़गांव में रहता है, इतना मुझे हर पता है। तो हाँ एज इन प्रॉपर हरियाणा में तो नहीं रहता। भाई गुड़गांव में क्या दिक्कत है? अरे यार गुड़गांव मुंबई फर्क तो है ना यार। एक जैसे बारिश में बहुत पानी वानी आ लग तुमने भी धनाश्री का नया गाना नहीं सुना? नहीं भाई नहीं, नहीं देखना मेरे को। गाना बड़ा अच्छा है, लेकिन वही देखो पानी की बात से मुझे याद है, मुंबई में आप लिटरली आप वेनिस बन जाता है वो बारिश में। वो तैर के जा सकते हैं आप। बोटें निकल जाती हैं। वंडरला अरे इतना भी नहीं होता, नाले का मैजिक का। वो नाले का पानी आ जाता है ऊपर वहाँ पे मुंबई लोग के वहाँ पे स्विमिंग से इसलिए हम वो तो दिल्ली में कभी कभी पहले नल से भी आ रहा था मेरे घर। बीजेपी आज बजट कल लाया था, बजट आ जाता बजट कल आया, आ कल जाए खीर वाली हुई थी। बात है अभी एमसीडी में स्टिल बीजेपी नहीं है। आम आदमी पार्टी है। हाँ ज्यादा नहीं बोलूंगा यार, दिल्ली वालों कुछ कर दो। चलिए ऐसे नहीं बोल रहा, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। हाँ मेन देखिए सिर्फ वहाँ का नहीं, ये प्रॉब्लम नोएडा की भी है। अगर योगी जी के कोई कैबिनेट में ये देख रहा हो, डिक्शन में आता है। प्लीज महेश शर्मा जी आप ही अगर देख रहे हो तो सुन लीजिए। यहाँ शावर के अंदर साला शावर के छेद बंद हो जाते हैं हर महीने, इतना गंदा पानी आता है, हर महीने खुलवाना पड़ता है उसे, प्लम्बर बुलवा के फिल्टर लगवाने पड़ रहे हैं। 1500 रुपये का शावर कौन लगवाता है यार घर में? प्लीज़ पानी साफ रखवाओ और अपने ट्रीटमेंट प्लांट्स को थोड़ा अपग्रेड करो यार, सन 86 के लगाए हुए हैं। चलिए आते हैं मर्डर केस पे। यहाँ कहता है जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है इस समय, बहुत ही भयानक अपडेट है। हमें लिटरली ये चैट जीपीटी वाली लैंग्वेज नहीं ये न्यूज, ये अंबानी जी का न्यूज, सिग्निफिकेंट टर्न ऑफ इवेंट्स। ये न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। हमने कहा ये क्योंकि खबर इंग्लिश में कहीं मिल नहीं रही थी मेरे को, मैंने कहा हिंदी में निकालो। तो खबर कहती है ऐसे इसी उसमें ना, नशे की तलब से तड़पते मुस्कान और साहिल, क्या जेल में लव स्टोरी का हो गया द एंड? द एंड क्वेश्चन मार्क। दिस इज नॉट पॉपुलेशन आई नो, बट ठीक है। प्रॉब्लम ये है नशे की तलब में तड़पते मुस्कान और साहिल, ऐसा बेचारे यार तड़प रहे हैं अबे दोनों कहाँ साथ में बैठे होंगे जेल के अंदर? अभी दोनों का जेल ही अलग होगा एक तरीके से। वो डिमांड कर रहे हैं लेकिन कि हमें एक जेल में, अब वो जेलर को बोल रहे हैं हमें एक जेल में डालो, जेल मैं खुश रहूं। ओयो बना दो जेल को, है ओयो बना देते हैं जेल को। यही है ना वो आफ्टर लाइफ जो प्रॉमिस कर रहा था कि आओ साथ में जेल में रहेंगे। भाई इनको एक जेल में डाल दिया, एक ही सेल के अंदर डाल के बंद कर दिया, तो गलत भाई कांड हो उनकी तो जाएगा। जिंदगी बन गई दोनों की। दोनों का एक और बच्चा निकलेगा। क्या एक चाहिए? दूसरे का बीच साथ बीच हो में गया। कोई वीड या माल वाल सप्लाई कर दे उनके लिए, वही ओ वही जन्नत है। अरे अब सब ऐसे बना देंगे। ऐसे पहले बोलते थे ना कि मीम भी चला था लड़कियों को चाहिए क्या। देखो क्या चाहिए लड़कियों को? अब लड़कियों को क्या, देखो घर है नहीं चल रहा, पैसे हैं नहीं चल रहा, अब लड़कियों को क्या चाहिए? नशे। तुम ये सोचो भाई, सही बात बोली। फट से आंखें खुली। हाँ, ऐसी बात पे तरुण इतना खुश होता है। मेरे को मिल गया। नहीं मेरे को ना एकदम से जब ऐसी कोई बात आती है ना, तो एकदम से मेरे सामने ना ऐसे वो चैट जीपीटी की तरह से चैट खुल जाती है कि अच्छा सोचो कैसे भाई सौरभ ज्यादा हैंडसम था या फिर साहिल? सौरभ तुमने साहिल की शक्ल देखी है? is in the eyes of the तुमने भाई शक्ल देखी हो साथ में? अरे उसकी शक्ल छोड़ो, भाई मेरा टॉयलेट पेपर उससे ज्यादा सुंदर है, मजाक से हटके डबल प्लाई वाला। कह रहा टॉयलेट पेपर ज्यादा सुंदर है मेरा उससे। अरे शक्ल के चलते में जो उसकी पड़ोसी थी, देखो, उसकी जुल्फे इतनी अच्छी थी ना, जुल्फे इतना मोड़। अबे 3 कॉकरोच निकलेंगे उसमें से अंदर से। वही तो वो खुश हो कि उसे लंबे बाल वाले लड़के यहाँ पसंद थे। ये सोसाइटियों की आंटियां होते हैं ना, उनसे लाख गुना अच्छा जूड़ा बना के घूमता था भाई। तुम ये सोचो तुम। मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि निकिता रस्तोगी उसके जूड़े में इम्प्रेस हो गई कि बंदा लौंडा जूड़ा बहुत अच्छा बनाता खुद का। अरे आदिवासी तेल लगाता था भाई वो। भाई देखिए भाई मैं पंजाबी नहीं हूँ, ठीक है, वो पंजाबी आदमी है, तो जो भी हमारे जो पर्सनल कमेंट कर। हाँ जूड़ा बनाता जो भी बोल रहा भाई वो बोल रहा, हम इसी को धर लेना जब अगली बार मैं हमारे कैमरे टूट जाए कहीं, वो ही अमृतसर जब वो आएगा तो उसे धर लेना, हम नहीं जानते इस चीज़। गल सुन लो मेरी, जो मैं कहता वो कहता। हाँ बस ठीक है। अब देखो वो कौन सा गाना है, वो जी वैगन की लाइन क्या है, जिथे बंदा मार के कसूर पूछते जट उसे तो मिंटो पिंड तो बिलोंग belong करता। करता। हाँ तो ये वही वाला हिसाब किताब है। क्या चक्को भाई ये ग्लासी चक्को। हाँ थोड़ा चक दो भाई आज, ये लो भाई चीयर्स, ठीक है, पूरे पंजाब को चीयर्स हमारी तरफ से। देखिए सीधी सी बात, सौरभ जी और हमारे साहिल को तो जी नहीं बोल सकता मैं, ठीक है, सौरभ और साहिल में हैंडसम ज्यादा कौन? सौरभ।
सौरभ और साहिल ने पैसा किस पे ज्यादा? सौरभ। सौरभ और साहिल में ज्यादा प्यार करने वाला कौन? सौरभ। जब इन 3 पैरामीटर कंप्लीट होने के बाद भी वो लड़की साहिल के साथ ही नशे कर सकती है और उसका मर्डर कर सकती है, जो इंसान सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था, देन द क्वेश्चन डज अराइज, लड़कियों को क्या चाहिए? व्हाट डू दे वांट इस फ्रॉम अ केस गाय? में, इस भगवान भी नहीं जानता पर्टिकुलर वो इस तो। केस में नशे। लड़की डिपेंड देखो करता है। ये वाला अभी लेटेस्ट मैंने कहीं पढ़ा था कि जब इसको इस मोटिवेट ही इस चक्कर में किया गया कि उसने बोला कि अभी सौरभ आ गया है तो तुम्हें नशा करने को नहीं मिलेगा, तो तुम्हें इसको हटाना पड़ेगा रास्ते से, तभी तुम करोगे। कितनी loyal थी वो और इसकी माँ ने भी यही स्टेटमेंट दी है कि उसने मेरे को ये बोला कि उसने बोला कि बेटा तू तो ये सब कर नहीं सकती है, तूने किया कैसे? तो उसने बोला मम्मी मैंने बहुत नशे कर रखे थे, मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मैंने कर दिया। नशे में यार बच्चा भी है उनका यार, छोटी सी बेटी। सही बात, बच्ची है, 5-6 साल की है। 6 साल की बच्ची। तो फिर जब आप नशे में हो तो आपको ये वाला सेंस थोड़ी होता है कि आपकी 6 साल की बच्ची है, क्या आप अपने होश में थोड़ी हो? Exactly, तभी यार। अगर तभी तो वो- वो नशा है। मुझे लगता है तभी तो अगर वो वो नशा है। बीच में भी आड़े आ रही होती ना, वो उस टाइम पे उसको भी कर दी होती। सीरियसली। भाई हाँ, ये हो सकता है क्योंकि ये मैंने हो ये सकता हो था। चुका है बहुत कांडों के अंदर, जहाँ मैंने देखा है कि बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। एक कोई यूएस के अंदर और इनफैक्ट पता नहीं ये शायद लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने बात किया नहीं, उसने इनफैक्ट साहिल को भी मैनिपुलेट किया था। हाँ, 2 अकाउंट्स बना। जो अगर आप पूरे मर्डर के डिटेल्स में जाओगे ना तो इतने ग्रूसम डिटेल्स हैं कि उसका सर काट के अलग रखा, हथेलियाँ काट के अलग कर दी। या काट के अलग रखी, और फिर ये सब करने के बाद वो कसौल में जाके डांस। डांस कर डांस रही है। कर रही है होली पे। माय गॉड, मतलब और वो कसौल वाला जो डांस है उसमें भी वो दोनों नशे में भंडे। एक जगह वो गिर भी गई थी। वही यही चीज है इन यहाँ पे। सब की चौड़ में, इन सब पूरे केस की आड़ में किसी ने नोटिस करा है कि इंस्टाग्राम पे मुस्कान की फेक वीडियोस, एआई वीडियोस चल रही हैं? हाँ, भाई साहब, भाई साहब, वीडियो नहीं है वो, एआई वीडियो अरे नहीं एआई है। वीडियो है वो। नहीं वो रियल वीडियो कर रखा है, फेस लॉक कर रखा है उसका। सैनी नाम की एक लड़की है, उसका वीडियो है। वो वही कह रहा हूँ मैं, फेस स्वैप कर रखा है, स्वैप कर रखा प्रॉपर। उसने उसको देखना सेम ही है, पता है मेरे को। उसके फीचर भी सेम है। वो उसी की वीडियो वायरल हो रही है। वो नहीं आई थी रश्मिका मंदाना जिसके साथ पहले हुआ था, एक लड़की फेस पे उसका फेस लगा दिया था, वीडियो वायरल हो गई थी। समझ गया। यही सेम इसके मुस्कान के साथ भी हो रहा है। अरे अरे ऐसी हो नहीं, भाई ऐसे इसका टाइम पे नहीं। कुछ भी ट्रेंड हो जाता है, कुछ भी मीडिया पे आ जाता है, तो आपको फैक्ट चेक अपने एंड से भी वही करना तो, पड़ता है अरे कि वही जो मैं के पता चल जाता है हाँ, भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ। बट मेरे को लगता है अभी रिसेंट पास्ट में ऐसे इंसिडेंट स्पेशली काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं जहाँ पे मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट के बीच आइदर लड़की को मार देते हैं या लड़के को मार देते हैं। मेरठ मर्डर के बाद अभी रिसेंटली कल हुआ है, कल हुआ है, इसी पे आने वाला था। हाँ पूरी वाली न्यूज़ जहाँ पे उस लड़की ने आई थिंक 15 दिन बाद शादी 14 दिन हाँ, एग्जैक्टली यही वाली। मैनपुरी की नहीं है। ये लखनऊ की है, वो लखनऊ की है। नहीं केस मैनपुरी का ही है जहाँ पे उसने अपने मेरे सामने खुला, लखनऊ का है। एक बार चेक कर लो। ये लोग सामने खुला हुआ अभी भाई, मैं पढ़ रहा था लखनऊ। कुछ और केस the woman जयपुर का भी आया है। The woman identified as Pragati Yadav with the help of a lover and a contract killer plotted the murder of her husband in Uttar Pradesh Mainpuri district just 2 weeks after their marriage. ये India Today का आर्टिकल है। अच्छा लिखा प्रॉपर लोकेशन औरंगी समथिंग करके है। हाँ तो ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है अखिलेश जी का। अच्छा। इसमें इस न्यूज में ये भी खबर थी कि लड़की ने जो उसको शगुन में पैसे मिले थे ना, शादी में जो पैसे मिले थे, वही उससे उसने 1 लाख कॉन्ट्रैक्टर को रुपए दिए हैं। शगन में उसको जितने पैसे मिले वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिया और अपने lover के साथ। ज्वेलरीज भी बेच दी उसने अपनी शादी सारी वाली। jewelry Women। बेच के। करता हूँ ये देखो मिसोजिनिस्ट हो गया भाई 1 सेकंड में। बस पहले मिलिए, स्टार्ट करिए। जो क्या पहले डर ये गया भाई, सब मैं तो पहले cases कह रहा हूँ, के हार मान बाद- गया, मैं नहीं कर रहा शादी। ये डर का माहौल है। हाँ और क्या, चलो यहाँ मैं पे पागल हो गया शादी करके, दिमाग खराब मेरे करा को लूँ मम्मी अपना। कह रही थी कि तेरी शादी की उम्र हो रही है, 2 साल में तेरे लिए लड़की देख के शादी करा देंगे। मैं कहा एक काम करो, शांति से वहाँ पे बैठो, वो देखो टीवी नहीं वहाँ पे नहीं अपना कर लो पंजाब से अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। अरे तो वहाँ मैं कर वेट सकते अरे हो। तो मैं वेट वेट थोड़ी करेंगे भाई, क्या बता, मम्मी पंजाब में भी होने में कोई मर्जी अच्छा मैं सट्टा खेल लूं। पायनियर बन जाओ ऐसे नहीं नहीं तो मैं पंजाबी हो गया, पंजाब में क्यों शादी करूंगा? हैं? ठीक है। क्यों क्यों
वही मैं बोल रही हूँ, कर सकते हो। वो अभी एक बचा हुआ स्टेट है जहाँ से ऐसी न्यूज़ नहीं आई है। ये भाई जो है रशियन ढूंढ रहे हैं, अगर कोई आपको गोवा हुआ के अंदर कोई रशियन मिले तो भाई साहब को जरूर सजेस्ट करिएगा, रेफरेंस भेज दीजिएगा। ना जरूरत जैसे नहीं है। सीवी आती है वैसे हम यहाँ से फोटो भिजवा देंगे, वहाँ किसी लड़की को पसंद ये आए देख गोवा लो। में ग्रूमिंग हो जाएगी इसकी, ग्रूमिंग थोड़ी सी हो जाएगी, अभी थोड़ा लग रहा है। रशियन सिखा देंगे थोड़ी बहुत। नहीं बहुत मुश्किल होती है भाई, बस भाई मजाक मेरे से को हट के। एक ही वर्ड आता है क्या? दा। भाई वो गाली होती है अरे बोल नहीं सकते नहीं ना नहीं, भाई। दास विदानिया, हाँ, दास हाँ, मैं विदानिया, उसी की बात कर रहा दास हूँ। विदानिया एक। मुझे व्लादिमीर पुतिन पता है बस रशियन में, अरे व्लादिमीर पुतिन। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। नाम है वो तो भाई। सूका तो है ब्लियात। तो रशियन में ही भाई। सूका ब्लियात। ये क्या होता है? फक यू। ये सब भाई बीप फैमिली बीप 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 फैमिली शो है, यहाँ पे ये सब नहीं चलना चाहिए, बच्चे देख रहे फैमिली हैं। तो बिल्कुल नहीं है। भाई फैमिली कब से बन देखिए, गया? एक होता- फैमिली कभी नहीं थी ये। तुम यहाँ पे एक- ये एक बता होता रहे हो है- नशे में नहीं, मार रहे, वो 3 बार छुरा घोप रहे, भाई कहाँ से भाई बच्चों को पता होना चाहिए, ये सब भी हो सकता है जिंदगी में उनके। बच्चे इस केस में विटनेस थे, ठीक है ना? तुम अब यही चीज हो गई भाई, ऐसे तो मतलब ये चीज हो गया ना यार। तुम कहते हो जब बच्चे 18 से नीचे हो तो उनको सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करो ताकि वो 18 तक आते आते समतल हो जाए, ठीक है? अब तुम उन्हें देते नहीं हो ये सोचते हुए कि भाई टैबू है। क्या प्रॉब्लम होती है? तुम देखो वो उनको समझ ही नहीं आती क्या है वो बहन, तो उनको अगर- जो दिख रहा है वो उनको बस करना है, समझ नहीं है क्या करना है, बस करना है। बच्चों को भी अगर देखो, बच्चा मतलब ये नहीं कि तुम सारा सीधा 8 साल के बच्चे को समझा रहे हो, नहीं। जो बच्चे 16 साल के हैं, 15 साल के, 14 साल के, भाई उन वो तो अभी एडोलेसेंस वाले उसमें आ रहे हैं ना अपनी। उनको तो ये समझ होनी चाहिए ना कि भाई क्या सही है क्या गलत है। अगर घर वाले नहीं देख पा रहे हैं तो वो अपनी नॉलेज कहाँ से ले रहे हैं आज की डेट में? सोशल मीडिया से। अगर बाकी सब उनको सिर्फ इंसाइट कर रहे हैं तो कम से कम कलिंगा वर्ल्ड वाइड या पॉप नेशन उनमें से एक साधन होना चाहिए जो उनको एक ज्ञान दे सके कि भाई क्या गलत है क्या सही है, उसके बाद डिसाइड आप करो। आपको 100 कंटेंट मिल रहा है जो कि आपको इंसाइट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है किसी चीज पे। एक हम कंटेंट बना रहे हैं कि भाई हम इधर की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं। अब दोनों में से आपको जो बेस्ट लॉजिकल रीजनिंग लगती है वो आप फॉलो करो, वही ठीक है? हाँ, वही sorted। चीज है। तो यहाँ पे आर्टिकल पे आते हैं, ये सौरभ वाला मर्डर जो केस है, यहाँ पे कहता है मेरठ में सौरभ हत्याकांड और उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला के प्रेम की कहानी का अंत हो गया है। मुझे नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता है। दोनों को पहले जेल प्रशासन ने अलग अलग वार्ड में शिफ्ट किया। जब चौथे दिन, अच्छा ये आगे इसमें आ रहा है, पूरे देश को यहाँ से लेते हैं फिर। इस मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला आरोपी हैं। दोनों ने टुकड़े में काट कर एक ड्रम में सीमेंट, अच्छा उसको भर यहाँ से चलो। नशे की, हाँ ये नशे की तलब वाला ही है। नशे की तलब से दोनों की हालत खराब। मेरठ जेल में बंद मुस्कान और साहिल को नशे की लत ने जकड़ रखा है। जेल सूत्रों के मुताबिक दोनों पिछले 4 दिनों से ड्रग्स न मिलने से परेशान हैं। साहिल जहां मैरिजुआना मारवाना नहीं आप ये देखो यहाँ पे ये हिंदी है ना। मैरिजुआना दैट इज इंग्लिश, दैट इज कमाला, क्या लिखा क्या लिखा? दैट क्या लिखा इज मैरिज। यहाँ पे लिखा है मारी जुआना। अबे गांजा ही लिख देते भाई। लिखा ये मारी जुआना, जुआ सब लिख दिया। मारी अच्छा राइमिंग मार रहे हैं, राइमिंग मार रहा है। मारी जुआना कॉमा गांजा और मॉर्फिन इंजेक्शन की मांग। वाह, देखो यही मैं सोच रहा था। थोड़ा महंगा नशा है यहाँ पे, मॉर्फिन। क्योंकि देखो मैरिजुआना ये ऐसा ड्रग है जो मर्डर छोड़ो, साला मैरिजुआना मारेगा तुम मक्खी नहीं मारोगे यार। हाँ तुम बंदा इतना बैठ पीस- जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तुम इतने, क्योंकि इंसान को बिल्कुल ही वो एक स्टेट में ले जाता है जहाँ पे वो रिलैक्स होता है। अब यहाँ पर समझ में आया कि असली वो ड्रग कौन सा था जिसकी वजह से मर्डर हुआ है। मॉर्फिन इंजेक्शन। वही तो सबसे खतरनाक है भाई ये भी। सबसे खतरनाक वही है। यहाँ पे कहता है मॉर्फिन इंजेक्शन। और हाँ, गांजे की लत नहीं होती किसी को भी, मॉर्फिन की होती है भाई। अरे उसकी मम्मी ने बोला कि इसको वो डांस करते हुए पाउडर देखा भी तो था हमने। कौन सा पाउडर? ड्रग्स भी लेती थी। उसने डिस्क्लोज नहीं किया नाम, उसने बोला हमें पता नहीं है, लेकिन कभी कभी पाउडर वाले नशे भी करती थी। उनके डांस नहीं देखा था इनका कसौल में जब डांस कर रहे थे बहन, जो बट पाउडर उड़ रहे थे ऐसे करके भाई। मैं वही तो कह रही हूँ, वो वाले डांस में तो वो एक बार गिर भी गई थी। हाँ, पाउडर ड्रग तो कोकेन हो सकता है, बट इनकी इतनी औकात कोकेन एमडी वगैरह कुछ भी हो सकता है भाई। औकात बोल रही हो। हस्बैंड के पैसों से कर रही है। पहला बात तो साहिल के पास, अरे वो मतलब 80,000 रुपए लेके गई थी भाई। Exactly. उसकी फैमिली के पास 10 फ्लैट्स थे जो कि रेंट पे थे, Well to do है, बहुत ज्यादा वेल टू डू। तो पैसा घर पे ही आ रहा था। अच्छा वो प्रॉपर 80,000 रुपए लेके गए हैं वहां पे नशे करने के लिए, और लड़की के पैसे भी चलता था साहिल भी, इतना मेरे को लगता है। उसके बाद क्योंकि उसका जब घर देखा था वहां पे इतना कुछ था नहीं, वहां पे सिर्फ ब्लैक मैजिक की चीजें लगी हुई थी, किचन वगैरह में भी कुछ नहीं रखा हुआ था इतना।
तो मेरे को नहीं लगता कि उसके पास ऑलरेडी पहले से कुछ पैसा होगा भी, और जितना भी उसने नशे उसकी करे होंगे फैमिली मैं बता रही हूँ लड़के अभी, की। हाँ, साहिल के घर, उसके पापा के 10 फ्लैट्स थे जो कि रेंट पे दिए हुए थे, तो उसके वो भी वेल टू डू फैमिली से ही आता था। तुम ऐसा नहीं बोल 10 सकते फ्लैट कि किसके थे, साहिल के थे या उसके हैं? उसके पेरेंट्स के नहीं नहीं थे, नहीं, मतलब साहिल के पे, साहिल के पेरेंट्स के, ठीक है। तो साहिल नहीं, आई गेस सौरभ के पे साहिल के पेरेंट्स, मैं वही मैं यही चीज में कंफ्यूज हो रहा हूँ, किसके पास अच्छा था? के पेरेंट्स नहीं नहीं नहीं, साहिल इज द वन उसका मर्डर जिसने किया है। आई नो, मैं उसी की बात कर रही हूँ। नहीं, आई गेस सौरभ, एक बार फैक्ट चेक करना है, जहां तक मुझे याद है आई गेस सौरभ मैं इसकी आपको फैमिली वेल टू डू फैमिली से रुको थी। रुको रुको, हाँ, मैं चेक करो ये। आपको एक क्योंकि अगर- ऑडियो ही सुना दे रही हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, आई गेस वो सौरभ था। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं ऑडियो सुनाती हूँ, अगर सुना चल जाए। ये शायद नहीं, से चल रहा। ये शायद से साहिल क्या नहीं, मुस्कान की माता ने ही कहा था आई गेस नहीं 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 नहीं, ये चीज। मैं आपको सुना रही हूँ, किस पे खोलना है? और यूट्यूब खोल के दो। अच्छा, ये लो, चेक करिए एक बार, सौरभ की फैमिली थी या फिर साहिल की फैमिली दिखा रही थी, हूँ, दिखा क्योंकि साहिल तो छपरी है पूरा। दिखा रही हूँ, जस्ट हैंग ऑन। आई गेस हाँ यही है, साहिल ही था। न्यू लाइक आर्टिकल की स्टार्टिंग में ही है, मुस्कान वाज विद हिम फॉर मनी। तो कौन सा किस चीज का आर्टिकल है? मनी कहाँ से आ गया? मनी अगर India सौरभ Today। भेज रहा था तो फिर साहिल के साथ पैसे के लिए क्या थी? सारे स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दो तुम आपस में। नहीं, मैं बता रही हूँ क्या सीन है, तू मिली वीडियो? रुको, मैं वही ढूंढ रही हूँ वीडियोस। सौरभ, सौरभ ये मुस्कान की माता जी ने कहा था आई गेस। नहीं, मैनिपुलेटेड टू बिलीव दैट ही सौरभ के पास था पैसा, सौरभ के पास पैसा था ना, वही सौरभ के पास पैसा था। इसके आर्टिकल है। क्या कहते हैं, इंडिया टुडे। मैं दिखा रही हूँ, एक सेकंड, मेरे को वो वीडियो नहीं मिल रही है। कौन सी वीडियो है? क्राइम तक की एक नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है अक्षय सेड सौरभ फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड हिज फ्रेंड्स ऑफन हेल्प। हाँ, वो था कि उसने मर्चेंट नेवी वाली जॉब छोड़ दी थी। She was with him for the money. She could not even take care of his family. She was often argued with his mother and brother to try. हिम मतलब है साहिल शुक्ला। साहिल नहीं, सौरभ है यहाँ पे, उसके साथ ही तो बैठी हुई थी ये, उसी की तो बात चल रही है। उसके बाद ही तो उसके पास फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ गई थी, क्योंकि उसने अपने पापा की प्रॉपर्टी को मना कर दिया था कि मैं पैसा नहीं लूंगा। हाँ, सौरभ के पापा के पास बहुत पैसा था, लेकिन सौरभ ने वो प्रॉपर्टी लेने से मना कर दिया था। तभी मुस्कान के पास ये सब चीजें चलने लगी, शुरू हुई थी दिमाग में। अच्छा, मुस्कान बॉलीवुड एस्पिरेशंस ये भी है? हाँ, उसने एक कौन पॉइंट सा वाला डेट है? तेरा हमारा वाला डेट हो रहा है? ठीक है, नंबर 1 पे डाल दो, खत्म ही करते हैं शो को, थोड़ा सा लंबा हो गया है। कोई नहीं, ये एक हाँ कुछ रुको रुको, हाँ एक बार ये देख लेते हैं, नहीं तो हमारे कैमरास आर गोइंग डाउन इस। अच्छा, ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग हाँ है। जी बताइए। Saurav's brother Bablu claimed that the former Navy officer returned from London with a substantial amount of money. He alleged that Muskan had run away from home in pursuit of becoming a Bollywood actor several times, ले। and this had led ये to कब आया? arguments between the couple. ये ये कब आया तो भाई? ये मैंने तो नई चीज आ रही है अलग-अलग भाई। केस की। ये ना 1 का 10 बना के 100 बना के निकल रही है यार। एक चीज बंदे ने निकालने स्टार्ट किया, रूमर के नाम पे हर बंदा कुछ ना कुछ नई चीज निकाल A रहा है। divorce case was filed in 2021, हाँ, ये तो था। but Saurav's family urged him to reconsider. सी जो 2021 का जो डाइवोर्स केस था, ये इसलिए था कि जब सौरभ लंदन से पहली बार वापस आया था, तब सौरभ के लैंडलॉर्ड ने उसको बता दिया था कि तुम्हारे घर पे एक बंदा आता है। उस टाइम पे सौरभ ने मुस्कान से क्लैरिफाई करने की ट्राई करी थी कि ये क्या चीज़ है। उस टाइम पे इनकी डिवोर्स की बातचीत हुई थी। उस टाइम पे फिर मुस्कान ने भी थोड़ा बहुत मामला सेटल कर दिया था। उसके बाद जब सब नॉर्मल हो गया, सौरभ फिर से 2 साल के लिए वापस लंदन चला गया था। फिर जब वापस आया, तब मुस्कान ने प्रॉपर इसको खत्म ही करने का प्लान किया था कि ये बार बार इसकी दिक्कतें क्या झेलनी है, एक ही बार मारो, काम खत्म करो, क्या जा रहा है। ये यहाँ पे साउंड चला रही है, एक बार ये फाइनल कर लें तो उसके बाद फिर हम
साहिल को साहिल से शादी करनी थी। वही जो सौरभ की बहन है उनका आरोप है कि इसके साहिल के जो आरोपी है लड़का, उसके भी वो भी फाइनेंशियली स्टेबल था, मतलब उसके पास प्रॉपर्टी थी, उसी का किराया आ रहा था जिस किराए पे वो मौज मार रहा था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। ये तो उसके फादर का होगा ना, अगर साहिल की बात कर रहे हो, क्योंकि वो तो करके उसे बेटे को ही मिलेगा ना, अगर उसके घर का किराया तो उसी को आ रहा है ना, उसकी फैमिली को ही आ रहा है, मतलब स्टेबल था। उसके पास पैसे आ रहे थे, जिस बात की पूरी जानकारी इसके पास थी मुस्कान। किसने खुद उसके घर वालों ने, उसके रिलेटिव्स ने बताई है सचिन के। हाँ, कि वो देखिए दोनों के, हाँ सौरभ के नहीं, ये जो लड़का है साहिल, उसके भी घर वालों ने, उसकी नानी ने बताया। और देखिए दोनों के घर स्टेबल थे, सौरभ के घर स्टेबल था और ठीक है। तो ये बेसिकली बात सही थी कि दोनों, तो हम लोग अभी सौरभ को देख रहे थे, सौरभ का था वो सीन भी सही था, मगर ये अब नया एंगल है कि साहिल के पास भी पैसा आ रहा था, ऐसा नहीं कि वो भी गरीब था। तो क्या ही बोल सकते हैं अब इसके। देखिए डेटा वाले देख रहे हैं, यही मैं अपने फैक्ट्स के लिए लड़ जाऊंगी, पहला बात। दूसरा चीज, यहाँ पे पैसे की बात हो रही है ना, तो फाइनेंशियली सौरभ भी सही था, साहिल भी सही था। जिसके पास पैसे नहीं थे वो थी मुस्कान। ठीक है, क्योंकि उसके पापा, आपने वो वीडियोस देखे उसकी माँ की, उसका घर देखा है। हाँ, अरे पापा स्कूटर चलाते थे यार, तो ऑब्वियसली उसका घर देखा है, वो घर बहुत लेविश है, मतलब बहुत नहीं करूंगी, लेकिन उसके पापा किसी जौहरी की शॉप पे लेबर है, मुस्कान के। हाँ, और उस प्रोफेशन में आप कितना पैसा कमा लोगे, ये क्वेश्चन इस वीडियो में भी है। ये वीडियो का मैं लिंक दे दूंगी अगर रेफरेंस के लिए चाहिए तो। किसका वीडियो एक बता दीजिए। ये प्राइम तक का वीडियो है, मैं इसको रेफरेंस में हम कमेंट में डाल देंगे, में से डाल देंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी ये सेम क्वेश्चन किया था कि दोनों फाइनेंशियली स्टेबल थे, बस उसके पेरेंट्स नहीं थे। और ठीक है, तो उतना घर बनाना, और ये एक 1 लाख रुपए वाली भी बात आई थी, जिसके लिए उसकी माँ ने तो बोला कि हमें 1 लाख मतलब मेरे अकाउंट पे नहीं, 6 लाख उन दोनों के बैंक अकाउंट में 6 लाख वो, 6 लाख डिवाइडेड, हाँ 6 लाख वो लेके आया था, लेकिन ट्रांसफर जो किए थे उसने जो बताया, उसकी माँ का स्टेटमेंट है कि 1 लाख हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किए, वो 6 लाख लेके आया था, बट ट्रांसफर 1 लाख किए क्योंकि उसके दोस्त का कुछ इशू चल रहा था, और उसमें से उसकी माँ ने बताया कि 60,000 उसने निकाल लिए थे, सौरभ ने खुद ने। ठीक है, और उसमें से 20-20 करके मुस्कान ने निकाले हैं। अभी उस पर भी प्रोब कर रही है पुलिस की ये। हाँ, उसने कि इनफैक्ट सौरभ के बारे में मैं अभी पढ़ रही थी कि वो शायद किसी मॉल में काम करता था, बेकरी में काम करता था, मर्चेंट नेवी में नहीं था, बेकरी में था, बोला था। तो वो बेसिकली ये कि किसी 12th पास इंसान जो मॉल में काम कर रहा है वो भी पैसे भेज रहा है, प्लस 2 अकाउंट्स का लिंक है यहाँ पे। तो इस पूरे इस नेटवर्किंग को अभी प्रोब कर रही है पुलिस, अब धीरे धीरे इसके डिटेल्स आएंगे तो पहले पता चलेगा। इसने एक बेसिकली एक कोई कोर्स होता है जिसको करने के बाद मर्चेंट नेवी का एक कोई पोस्ट है, आई एम फॉरगेटिंग द पोस्ट नेम, बट पोस्ट होता है, वो स्पेसिफिकली उस कोर्स को करने के बाद होता है। उस कोर्स की फीस समथिंग 3 लाख समथिंग है। ठीक है, उसके बाद उस एक एग्जाम होता है कि वो अपर पोस्ट पे आ सकता है, ऐसा इस वीडियो में ही कहा है, रेफरेंस मिल जाएगा कि वो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उसने जॉब छोड़ दी थी, और उसकी बेटी भी हो गई थी, तो उसने उस रीज़न से भी छोड़ दी थी। फिर उसके बाद बट कमाना तो था, फिर इसलिए उसने बेकरी ज्वाइन की कि वो एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर लेगा और वापस मर्चेंट नेवी में जाएगा और हायर पोस्ट पे जाएगा। समझ गया मैं। चलिए, यहाँ पर एक आखिरी चीज़ मैं पढ़ देता हूँ जो आर्टिकल में लिखा है कि क्या जेल में दोनों को नशा दिया जा सकता है। वो यहाँ पे कहता है, भारतीय जेल नियमों के अनुसार जेल में कैदियों को किसी भी तरह का नशीला पदार्थ देना सख्त मना है, मगर मैं आपको बता दूं, अरे अंदर सब चलता है यार, सब मिलता है अंदर, सब पैसे का खेल है। कोई नहीं, आज हमारे थोड़ा समय अब समाप्त हो रहा है, तो इसको वाइंड अप करते हैं, मगर अपडेट्स आती रहेंगी। अगर ये मुद्दा ट्रेंड में रहा, आप लोग इसको देख रहे होंगे, तो ज़रूर इसके ऊपर आपको फिर से अपडेट्स ज़रूर देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और दुआ करते हैं कि हमारे शुभम जी हैं, जिनको वहाँ पर वादियों में नक्सलियों ने पकड़ रखा है, उनका मन लग गया है एक्चुअल में। शुभम वी मिस यू, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देखिए शुभम मिस करने से कोई नहीं होगा। यहाँ पर नक्सलवादियों से हम लोगों को जो है पहले विनती करनी होगी, हमारा एक पैनलिस्ट है, छोड़ दीजिए उन्हें, थोड़ा यहाँ पर आज जरूरत पड़ गई थी। पर्सनली बोल देती हूँ, मैं भी झारखंड से हूँ। हाँ, तो ये देखिए, पर्सनल लेवल, बस एक्सचेंज ऑफर यहाँ पर अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके लिए तो लड़कट मट जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है, बट ठीक है। चलिए खत्म करते हैं आज का ये शो यहीं पर। मिलते हैं आप लोगों से अगले हफ्ते फिर से ऑन पॉप नेशन पॉडकास्ट। तरुण मिश्रा एंड फ्रेंड्स, वी आर बैक इन द न्यू स्टूडियो, धीरे धीरे बन रहा है।
मिलते हैं आप लोगों से अगली बारी थोड़ा और इसको सजा के। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय 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 बाय।